सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी फैंटम और मैं हूँ आपका दोस्त। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज वो है हमारा बेसिक सब्जेक्टिव ऑफ इंडियन मैप्स, और हम इसके बारे में इंडिया के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया के जो मैप है आप देख सकते हो, इस मैप के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो इंडिया की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडिया के इंपॉर्टेंट पीक्स क्या हैं, हिमालय के इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द हिमालयज, इंडियन लोकेशन एंड एक्सटेंट। फिर इंडिया के मैप के बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसका पूरा फैक्ट है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके बाउंड्री पे हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है तो गाइस प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना किसी देरी के। तो गाइस देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक होता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट तक होता है। और जो इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स के रेंज में है। और स्क्वायर माइल्स के रेंज में है ये 12,69,219 स्क्वायर माइल्स, मतलब 12,69,219 माइल्स स्क्वायर माइल्स। मतलब ये माइल्स में दिया हुआ है, एक माइल्स में एरिया दिया हुआ है और 1 किलोमीटर में एरिया दिया हुआ है। ठीक है गाइस, और अगर हम लोग एरिया वाइज रैंक वर्ल्ड में इंडिया की बात करें तो वो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है। पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज में। और जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इसका एक्सटेंट है, ये जो आप देख सकते हैं, नॉर्थ से लेकर जो साउथ तक इसका एक्सटेंट है वो हमारा दिया हुआ है इसमें 3,240 किलोमीटर 14 किलोमीटर। और जो ईस्ट से वेस्ट तक का जो इसका एक्सटेंट है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का, वो इसका एक्सटेंट हमारा 2,933 किलोमीटर। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो इसकी टाइम स्टैंडर्ड नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, लैंड बाउंड्री, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन्स। ठीक है, तो चलिए गाइस, सबसे पहले जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का वो होता है 5 1/2 आवर्स अहेड ऑफ GMT। मतलब जितना ग्रॉस टाइम है पूरे वर्ल्ड का उससे 5.5 घंटा आगे ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है। हर कंट्री का देखो स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है, क्योंकि जो रोटेशनल एक्सेस होती है अर्थ की वो रोटेट करते रहते हैं। जैसे मान लो अभी इंडिया में रात के 8 बज रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 4 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे, उधर सुबह हो रही होगी। ठीक है, तो वही जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो स्टैंडर्ड टाइम लाइन का होता है, जो कि हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। वो डिसाइड किया जाता है उसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। ठीक है, अगर आगे हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द हिमालयस की, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और चाइना का है हाईएस्ट पीक हिमालयस का। वो इसकी हाइट जो मीटर्स में है आप देख सकते हैं 8,848.86 मीटर्स है। और जो K2 है इंडिया का, उसका जो मीटर्स में हाइट है 8,611 किलोमीटर्स है। और जो कंचनजंगा है इंडिया की वो 8,598 मीटर्स है। और जो माउंटेन हॉट्से है वो नेपाल का है 8,516 मीटर। और जो मकालू है नेपाल का वो 8,463 मीटर है। और जो ओयू नेपाल और तिब्बत का है, ये इसका जो हाइट है मीटर्स में वो 8,201 मीटर्स है। धौलागिरी नेपाल में जो लाई करती है उसका है 8,172 मीटर। और जो नंगा पर्वत जो कि इंडिया में लाई करती है वो है 8,126 मीटर। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पीक्स हिमालयस की। जो हिमालयस होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट पीक क्या हैं और उनका जो हमारा हाइट मीटर्स में क्या है वो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है अन्नपूर्णा 1 जो कि नेपाल का है 8,078 मीटर। और नंदा देवी इंडिया का 7,916 मीटर। और कामेत इंडिया का 7,756 मीटर। नमचा बरवा चाइना का 7,756 मीटर। गुल्ला मंधाता तिब्बत और चाइना का 7,694 मीटर। धनकर प्योंगसम भूटान का 7,561 मीटर। कुला कांगरी तिब्बत और चाइना में लाई करता है, वो 7,554 मीटर लाई करता है। ठीक है गाइस, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द हिमालयस पार्ट 2। ग्योंगला जो कि इंडिया में लाई करता है लद्दाख सियाचिन में 5,686। सिरकिला हिमाचल प्रदेश 5,669 मीटर्स। मंगा पास उत्तराखंड में लाई करता है 5,608 मीटर्स। सियाला जो हमारा लद्दाख में लाई करता है 5,589 मीटर्स। मारसिनिकला जो कि लद्दाख में लाई करता है इतना पे। और बोरासू पास जो हिमाचल प्रदेश में लाई करता है 5,450 मीटर्स। बीराफोंदला लद्दाख में लाई करता है। सासर पास 5,411 मीटर। देप्सा पास हिमाचल प्रदेश में। मतलब जितनी इसमें आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पीक्स हिमालयस की, ये सब इंडिया में लाई कर रही हैं। तो ये हमने बात की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, आप जो जानते हैं इंडिया के बारे में वैसा इंडिया बिल्कुल नहीं है।
जैसा हमको बताया जाता है उससे कई बढ़ के आगे है इंडिया, ठीक है। और उसके कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग आगे की वीडियोज़ में भी, आने वाली वीडियोज़ में भी बात करेंगे। और आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं इंडिया के। जो इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके हम लोग थोड़े से प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं जो इंडिया उसके नेबर्स हैं। उसकी पहला नेबर है अफगानिस्तान, जिसका कैपिटल है काबुल और एरिया स्क्वायर किलोमीटर में 6,52,225 मीटर, और जिसकी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2021 है, क्योंकि सेंसस 10 साल पे निकाला जाता है। तो जो सेंसस 10 साल पे निकाला जाता है वो 2021 में निकला था, तो वो है 39.8 मिलियन पॉपुलेशन। अफगानिस्तान की जो डेंसिटी, मतलब एक डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग लाई करें। जैसे मैं आपको डेंसिटी अगर बताऊं तो जो हमारी डेंसिटी अगर होती है, डेंसिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ पीपल, ओहो भाई क्या बताऊँ, नंबर ऑफ पीपल लाइन इन अ पार्टिकुलर एरिया। मतलब जैसे मान लो 1 किलोमीटर का हमारा रेंज है, तो इसमें मान लो 300 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के रेडियस में 300 लोग रहते हैं, 300 पीपल रहते हैं। तो ये उस पार्ट का, इंडिया के उस स्टेट के उस पार्ट का वो डेंसर एरिया कहलाएगा। अगर जैसे मान लो और जो रीजन्स हैं उसमें कम हैं तो ये ज़्यादा डेंसर कहलाएगा, और जहाँ पे लोग कम हैं वहाँ पे लेस डेंसर कहलाएगा। तो ये डेंसिटी की बात होती है पॉपुलेशन में। अब आगे बात करते हैं, ज़्यादा इस वीडियो को हम लोग लॉन्ग नहीं रखेंगे क्योंकि पहला वीडियो है, तो हम लोग बेसिक फैक्ट्स इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे भी कई फिजिक्स पे लेक्चर आएंगे, क्लास 9th के, क्लास 10th के फिजिक्स पे लेक्चर आएंगे। मतलब हर इस वीडियो में मैं, मतलब इस चैनल पर मैं हर क्लास 9, 10th, 11th, 12th हर क्लास का जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपका रैपिड रिवीजन कराऊंगा, जिससे आपको अपने रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बच्चों के बोर्ड्स होते हैं 10th में 12th में, उनके लिए हम लोग बेसिक बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो पहला वीडियो अगर आपको कोई भी कमी इसमें लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर में 1,43,988 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 166.3 मिलियन, और इसका पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है 1,278, और एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है इसकी 0.9 है। और भूटान का कैपिटल है थिम्पू, और एरिया जिसका स्क्वायर किलोमीटर है 38,394, और जिसका पॉपुलेशन है मिलियन में वो 0.8 मिलियन है। और जो इसकी डेंसिटी लाई करती है पर स्क्वायर किलोमीटर, वो 20 लोग सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में लाई करते हैं, और जिसका एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.07% है। इंडिया की बात करें तो इसका कैपिटल न्यू दिल्ली है, और ये स्क्वायर किलोमीटर है 32,27,240, और इसका पॉपुलेशन मिलियन में है 1,0393.4, डेंसिटी है 469, एवरेज एनुअल पॉपुलेशन है 0.97। मालदीव जो है वो माली इसका कैपिटल है, एरिया स्क्वायर किलोमीटर में 298, पॉपुलेशन इसका 2021 के सेंसस के हिसाब से 0.5 मिलियन, मतलब सिर्फ 5 लाख लोग रहते हैं इस कंट्री में अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस। और जो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में इसमें आप देख सकते हो 1812 लोग, मतलब 1010 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में लाई करते हैं। और जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है 0.57। म्यांमार में नेपिदा इसका कैपिटल है, इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर है 6,76,577, और इसका पॉपुलेशन मिलियन में है 54.8, और डेंसिटी है 84 पर स्क्वायर किलोमीटर, और एवरेज एनुअल पॉपुलेशन 0.73। और नेपाल का काठमांडू है, एरिया स्क्वायर किलोमीटर में 1,47,181, और पॉपुलेशन जो मिलियन में है ये है 29.7, और जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी है 207, और जो एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है 1.83। और पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद है, इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर 8,03,940 है, और पॉपुलेशन मिलियन में 225.2, और जो डेंसिटी है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर 292 है, और जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.93 है। और श्रीलंका में श्री जयवर्धनेपुरा, और इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर 65,610 है, और इसका पॉपुलेशन 22.2 मिलियन है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है वो है 358, और एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.08। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग इतने ही कंटेंट के बारे में बात करते हैं। थोड़े से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी वीडियो बनाने में, क्योंकि पहला वीडियो है। तो मैं खुद अपने जो फॉल्ट्स पे काम करूँगा और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, अगर कोई इस वीडियो में आपको कमी लगती है, वॉइस की कमी, कंटेंट की कमी, समझाने का कमी, आपको कोई भी अगर फॉल्ट लगता है तो आप कमेंट में एकदम फ्री हैं, उसको मुझे आप सुझाव दीजिए ताकि मैं उसको सुधार पाऊँगा, और आगे जो वीडियोज़ आएंगे उसमें इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ जितना मैंने आपको बताया वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मैं अपना ट्राई हार्ड करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। आप बस इतना करिए कि लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अपना काम एकदम लगन से करूँ। तो थैंक यू गाइस।